हेलो एवरीवन, अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद है आप सब लोग ठीक ठाक होंगे। थैंक यू सो मच। आप मेरी वीडियोस को देखते हैं, लाइक करते हैं, मुझे अच्छे अच्छे कमेंट्स करते हैं, मुझे बहुत अच्छा महसूस होता है। इसी तरह मेरी वीडियोस को देखते रहें। लेकिन वीडियोस बनाने का मकसद सिर्फ देखना ही नहीं होता है, वीडियोस को उस पर अमल करना भी होता है, ठीक है। तो मुझे उन कमेंट्स को पढ़ के जो है वो ज़्यादा खुशी होती है कि जिनमें आप लोग मुझे बताते हैं कि आप अपने आप को, अपनी पर्सनालिटी को चेंज कर रहे हैं, अपने थॉट्स को चेंज कर रहे हैं मेरी वीडियोस को देखकर, ठीक है। तो बहुत बहुत शुक्रिया कि आप मेरे वीडियोस को देखते हैं और मेरे चैनल को पसंद कर रहे हैं, तो उसके लिए थैंक यू सो मच दिल से। तो अब जल्दी से मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, मेरी वीडियो को लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए, ठीक है। अच्छा, आज का जो मेरा टॉपिक है ना वो है जी ऐसे रिलेशन से रिलेटेड कि जिसमें हम चाहते और ना चाहते हुए जो है ना वो इन्वॉल्व हो जाते हैं। अच्छा, वो कौन से रिलेशंस होते हैं? वो रिलेशंस वो होते हैं कि जैसे इफ़ यू आर मैरिड और इफ़ यू आर अनमैरिड, और अब आपकी कोई, बेशक आप टीन एज पे हैं या आप जो एक मैच्योर एज पे हैं, लेकिन कहीं ना कहीं जो है ना वो हम ज़िंदगी में कुछ ऐसे लोगों से मिलते हैं कि जिनसे हमें लेसन्स मिलते हैं, ठीक है। और हमें लगता है कि दे आर सिंसियर विद अस, बट एक्चुअल में होता क्या है कि वो हमें लाइफ का ना एक लेसन देकर जाते हैं, ठीक है। तो आज की वीडियो में ना मैं आपसे कुछ ऐसी बातें शेयर करूंगी कि जिससे आपको थोड़ा सा आइडिया हो कि आखिर हमें ऐसे लोगों की ज़रूरत क्यों पड़ती है, ठीक है। ऐसे लोग हमें क्यों चाहिए होते हैं अपनी लाइफ में, और हम बार बार जो है वो सबक क्यों नहीं हासिल करते हैं अपने एक्सपीरियंस से। तो पहली बात ये है कि ज़िंदगी में ना हमें अगर किसी इंसान की ज़रूरत पड़ती है ना, तो ज़रूरी नहीं होता है कि हमने कोई उसके साथ जो है ना वो अफेयर ही चलाना है, ठीक है। होता क्या है कि कुछ चीज़ें होती हैं, व्हाट आई फील, कि कुछ चीज़ें होती हैं कि जो हमारी लाइफ में ना मिसिंग होती हैं, लाइक केयर, अटेंशन, मोहब्बत। तो वो चीज़ें जब हम एक ऐसे इंसान से, एक अननोन रिलेशन से जो है ना वो हासिल करते हैं ना, तो हमें ना वो चीज़ें बहुत अट्रैक्ट करती हैं। अब इसमें होता क्या है कि आपकी ज़िंदगी में तो ये जो चीज़ें जो हैं वो मिसिंग होती हैं, ठीक है। तो आप तो इनकी तलाश में जो है ना वो दूसरे की तरफ अट्रैक्ट होते हैं, ठीक है। लेकिन दूसरा इंसान जो है ना वो आपको क्या करता है कि वो आपको यूज़ करता है मेंटली, इमोशनली, ठीक है। तो आखिर में क्या होता है कि हम अपना दिल तोड़ के बैठ जाते हैं, लेकिन हम उससे सबक हासिल नहीं करते। अब पॉइंट यहाँ पे क्या आता है कि ज़रूरी नहीं है कि हम अगर किसी इंसान की तरफ अट्रैक्ट या इन्वॉल्व हुए हैं तो हमें कोई उससे अफेयर ही चलाना है, ठीक है। या हम किसी एक गलत पर्पस से, गलत मकसद से जो है ना उसकी तरफ अट्रैक्ट हुए हैं। असल में हम जिन लोगों के साथ रहते हैं ना, जो हमारे कुदरती रिलेशंस होते हैं, लाइक मदर फादर, यानी पेरेंट्स से रिलेशन होते हैं, बहन भाइयों का, सिबलिंग्स का, कज़न्स का, रिलेटिव्स का, जो भी आपकी ज़िंदगी में रिलेशंस होते हैं ना, आप उनसे ना एक, आप में ना एक मिसकम्युनिकेशन होता है, ठीक है। जहाँ पर भी कम्युनिकेशन गैप आ जाता है ना, तो वहाँ पे क्या होता है कि मिसअंडरस्टैंडिंग्स डेवलप होती हैं, और फिर हमारे रिलेशंस जो है ना वो डिस्ट्रॉय हो जाते हैं, उनमें गैप आ जाता है। तो जिन लोगों के साथ हम रहते हैं उनके साथ जब हमें महसूस करते हैं कि हमें उनके साथ एक बॉन्डिंग हमारी नहीं होती है, ठीक है, या हमें इग्नोरेंस ही मिल रही होती है, हमें कोई अटेंशन ही नहीं मिल रही होती है, हमें लगता है कि हमें कोई मोहब्बत ही नहीं दे पा रहा। इसमें दो चीज़ें हैं। समटाइम्स आपकी नेचर ऐसी है कि आपको ये महसूस हो रही हैं चीज़ें, लेकिन असल में ऐसा नहीं होता। आपको किसी की छोटी सी बात भी पिंच कर रही है, लेकिन आपके साथ जो रिलेशंस हैं वो आपके सिंसियर है, जो आपके घर के रिलेशंस हैं। समटाइम्स ऐसे होता है ना कि आप खुद अपनी नेचर के हाथों मजबूर होते हैं और आपको चीज़ें ज़्यादा महसूस होती हैं, बट सम टाइम ऐसे होता है कि वाकई हकीकतन कुछ लोगों की ज़िंदगी में ये चीज़ें मिसिंग होती हैं। उनको फैमिली की तरफ से ना वो मोहब्बत, वो अटेंशन, वो केयर नहीं मिल रही होती है। तो अगर हम यूनिवर्सिटी कॉलेज में हैं, हम जॉब करते हैं, और आजकल तो सोशल मीडिया पे इतने सारे ऐप्स हैं कि हम उन्हें डाउनलोड कर लेते हैं और फिर हम फजूल किस्म की फ्रेंडशिप्स में पड़ जाते हैं। उसके बाद लॉन्ग रन वो होती भी नहीं है, और हमारा आखिर में जो है वो लाइफ जो है ना वो बहुत ज़्यादा हर्ट हम अपने आप को करते हैं, लाइफ हमारी डिस्ट्रॉय हो जाती है। तो मैं पहले आपको ये कहूँगी कि ज़िंदगी में ना आपके जो अल्लाह ने आपको रिलेशन दिए ना, उन्हीं में मोहब्बत ढूंढने की कोशिश करें। लेकिन ये भी एक फैक्ट है कि समटाइम्स आपके जो ब्लड रिलेशंस हैं ना, उनसे ज़्यादा आपके जो ऐसे रिलेशंस हैं ना, जो आपके फ्रेंड्स होते हैं, वो आप के बहुत काम आते हैं, वो आपके साथ ज़्यादा सिंसियर होते हैं। तो ज़रूरी नहीं है, इन शॉर्ट ये कि ज़रूरी नहीं है कि हर रिलेशंस में हर रिलेशन जो है वो ऐसा हो कि आपको उसमें कोई नाजायज़ एक रिलेशन ही रखना है किसी से। समटाइम्स आप किसी से इमोशनली, मेंटली अटैच हो जाते हैं क्योंकि आपकी लाइफ में कुछ चीज़ें मिसिंग होती हैं, ठीक है।
और फिर हम उससे सबक भी हासिल नहीं करते हैं। हमें एक तरफ से हमारा दिल ख़राब होता है, हमारा दिल टूटता है, तो हम कहते हैं कोई बात नहीं, हम दोबारा से ट्राई करेंगे। तो उसके बाद भी फिर ऐसा ही होता है कि हमारा फिर दिल टूट जाते हैं और फिर सारी उम्र हम इस चक्कर में रहते हैं कि हमें कोई समझे, हमें कोई जाने, ठीक है। लेकिन ऐसा पॉसिबल नहीं होता है और फिर आखिर में लोग तन्हाई का शिकार हो जाते हैं, ठीक है। अच्छा, अब मैं आपको थोड़ा सा ये एडवाइस करूँगी कि कोई भी ना इंसान परफेक्ट नहीं होता, ठीक है। कभी कभी हम मुखलिस लोगों को किसी छोटी सी गलतफहमी पे खो देते हैं और समटाइम्स हम उन लोगों के साथ पूरी ज़िंदगी गुजार देते हैं जो हमें सारी ज़िंदगी हर्ट करते हैं। तो अगर आप किसी भी ऐसे रिलेशनशिप में हैं कि जो आपको लगता है कि वो आपकी ज़रूरियात को पूरा कर रहा है या कर रही है, रिश्ता जो भी है किसी भी इंसान के साथ जायज़, कि आप किसी से अपनी बात शेयर करते हैं दिल की, आपको कोई अच्छा रिस्पांस मिलता है और आपको लगता है कि वो आपके साथ सिंसियर भी है, ठीक है, तो उस रिलेशन को कभी खोइएगा मत, ठीक है। लेकिन ऐसा रिलेशन जिसमें आप ही अपनी एनर्जी पुट किए जा रहे हैं और आपको महसूस हो रहा है कि सामने वाला जो है वो आपसे उस तरीके से इन रिटर्न आपके साथ नहीं कर रहा, बल्कि समटाइम उसको घबराहट हो रही है, चिड़चिड़ाहट हो रही है, तो इट मीन्स कि वो आपके साथ सिंसियर नहीं है, ठीक है, और वो जस्ट आपको यूज़ कर रहा है। तो मैं आपको ये एडवाइस करूँगी कि जो भी रिलेशन आपकी लाइफ में है, अगर आपके सिंसियर हैं तो उनको अपनी लाइफ में रखें, उनकी जो है क्या कहते हैं कि ऐसी बातें कि जो आपको हर्ट करती हैं डिस्कस करें, ठीक है, और एक अच्छा रिलेशन रखें, हेल्दी रिलेशन रखें। बट अगर आपको लगता है कि वो आपके साथ लॉन्ग रन नहीं चल पा रहा या आप उससे हर्ट हो रहे हैं, तो फिर ऐसे रिलेशन को ख़त्म कर देना काफ़ी है। और ज़रूरी नहीं है कि आप इसके लिए जो है ना वो अपनी एनर्जी वेस्ट करें, अपनी पूरी लाइफ बर्बाद करें, क्योंकि लाइफ एक ही दफ़ा मिलनी है, वो अल्लाह का इनाम है, उसको अच्छे तरीके से गुजारें और हमेशा अल्लाह से दोस्ती करने की कोशिश करें। जो अल्लाह से रिश्ता होता है ना वो हमेशा मजबूत रिलेशन होता है। आप कभी नोटिस करिएगा कि जब भी आप परेशान होते हैं, आपका दिल टूटता है, तो कोई भी इंसान आपकी दिलजोई नहीं करता है, ठीक है। एक अल्लाह का रिलेशन ऐसा होता है कि जिससे आप अपने दिल की बात कर देते हैं, वो आपको जज नहीं करता है, आप उससे रो रो के अपनी बात शेयर करते हैं और उसका कोई अच्छा रिजल्ट आपके सामने आता है। अगर आप लोगों के सामने अपनी प्रॉब्लम को डिस्कस करेंगे ना, तो कुछ लोग होते हैं वो आपकी प्रॉब्लम में देख के आपको खुश होते हैं, कुछ लोग होते हैं कि वो कुछ भी नहीं कर पाते और बस वो सुन के खामोश हो जाते हैं, ठीक है, कोई अपनी मदद नहीं कर पाता। और आखिर में फिर क्या होता है कि जो आपका क्रिएटर है, अल्लाह है, उसी से आप रुजू करते हैं और उसी से आपको दिल का सुकून मिलता है। तो कोशिश करिएगा कि मैंने जो आपसे वीडियो में बातें शेयर की हैं उन पर ज़रूर अमल करिएगा और मुझे काइंडली टॉपिक बताते रहा करें कि जो आप समझते हैं कि मैं उस पर वीडियो अपलोड करूँ, तो इंशाल्लाह मैं ज़रूर अपलोड करूँगी। अपना बहुत ख्याल रखिएगा, खुश रहा करें, लाइफ इज़ टू शॉर्ट, पता नहीं कब क्या हो जाए, ठीक है। तो इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में फिर आपसे मुलाकात होगी किसी और टॉपिक के साथ। तब तक अपना बहुत ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।